अगर मैं एक ट्राइंगल के बीच से एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन हमेशा क्या होती है, अपने थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल होती है। अगर मैं यहाँ से भी खींच दूं एक लाइन बीच से, ठीक है, अगर मैं ऐसे देख रही हूँ ट्राइंगल और मैंने यहाँ बीच से एक लाइन खींच दी तो ये भी क्या होगा, हमेशा हाफ और पैरेलल किसके होगा, अपना थर्ड साइड से। सेम इधर से भी अगर मैं खींच दूं तो ये भी क्या होगी, हाफ और पैरेलल अपने थर्ड साइड के। तो इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आज हम समझने वाले हैं अपनी मिड पॉइंट थ्योरम को। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी थ्योरम बोल रही है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। मतलब कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके दो मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो क्या कर देता है, हमारी लाइन को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो ये है डी और ये है ई, तो ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, और ऐसे ही ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के। अब वो कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ होगी अपनी थर्ड साइड के। अब देखते हैं इसका प्रूफ कि ऐसा होता क्यों है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करूंगी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। देखो, हम इसका प्रूफ ना दो तरीके से देखेंगे, एक जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में है और एक दूसरे तरीके से। तो चलो देखते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगी, इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ठीक है। हम करेंगे कि है जैसे ए बी है ना, वैसे मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगी। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, ठीक है। और मैं इस ई को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इस ई को भी क्या कर दूंगी, आगे इस पे टच कर दूंगी, मान लो एफ पॉइंट पे। अब ये भी एक ट्राइंगल बन गया हमारा और ये भी एक ट्राइंगल बन गया, है ना। हमने प्रूफ क्या करना है, हमें डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई हाफ है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। अब देखो, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये जो हमने कंस्ट्रक्ट करा और ये जो हम पे पहले से है, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में तुम्हें क्या क्या चीजें सेम दिख रही हैं। पहला तो ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ए ई बराबर है किसके, ई सी के, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ई, तो ये और ये आपस में बराबर है, ये हमें पता है, ठीक है। अब अब देखो, ये एक पैरेलल, अब ऐसे देखो, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। डी एफ क्या है, उसमें एक ट्रांसवर्सल है, ये डी एफ हो गई हमारी क्या, ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। अब ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों होता है ये दोनों एंगल बराबर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ए डी ई बराबर है किसके, एंगल सी एफ ई के, है ना। अब देखो सेम, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये भी बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, ऐसे लाइन होती है। ये वाला एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल ए ई डी बराबर होगा किसके, एंगल सी ई एफ के, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब देखो, ये दो एंगल है और एक क्या है, साइड है। तो एंगल साइड से क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके,
इस वाले ट्राइंगल के, है ना। तो बाय AAS ट्राइंगल ADE क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CFE के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी साइड्स और एंगल सब क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो AD बराबर होगा किसके, CF के। AD इज इक्वल्स टू CF, और ये तो हमें पता ही है पहले से बराबर है, और ये सारे एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि AD किसके भी बराबर है, DB के बराबर है ना। इसको 1 मान लो। हमें पता है ना कि AD किसके बराबर है, DB के, क्योंकि D क्या है हमारा यहाँ पे, मिड पॉइंट है। AD इज इक्वल्स टू DB। अगर AD CF के बराबर है और AD DB के बराबर है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि DB किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। तो DB इज इक्वल्स टू CF, है ना। जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो मेरा DB किसके बराबर आ गया, CF के बराबर आ गया। अब मैंने ये लाइन क्या करी थी, पैरेलल ड्रॉ करी थी किसके, AB के। अगर ये पूरा पैरेलल है तो इसका हाफ भी तो पैरेलल होगा, है ना। मान लो ये मैं दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, इतना हिस्सा भी तो पैरेलल ही होगा ना। ये अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि मैंने ये देखा नहीं तो नीचे वाला पैरेलल नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर दो लाइन जा रही है पैरेलल है तो उसका हाफ, उसका कुछ पार्ट कुछ भी है वो भी क्या होता है, हमेशा पैरेलल ही होता है। तो DB किसके पैरेलल है, CF के। DB पैरेलल टू CF। अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो DB है वो बराबर है किसके, CF के, और जो DB है वो पैरेलल भी किसके है, CF के, ठीक है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ यहाँ से कि जो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल DBCF ये क्या बन गया, अब एक पैरेललोग्राम बन गया। इसको यहां से मिटा के यहां लिखते हूँ। तो DBCF यहां से क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। अब तुम सोचोगे क्यों हो गया ये पैरेललोग्राम। देखो जब आप क्या करते हो, एक पैरेललोग्राम को प्रूफ करते हो ना, किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो अगर हम उसकी एक साइड को क्या कर दे, अगर हम उसकी एक साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दें, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो क्या ये वाली साइड भी आपस में क्या होगी, फिर पैरेलल होगी। तो DF पैरेलल होगा किसके, BC के। और हमने अभी देखा कि अगर पूरा पैरेलल है तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ऐसे ही DE क्या हो जाएगा, पैरेलल किसके, BC के, है ना। तो हमने एक पॉइंट तो अपना यहां से प्रूफ कर दिया कि DE क्या है, पैरेलल है BC के। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो DE है वो क्या है, हाफ किसके, BC के। अब देखो ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, ये पूरा पैरेलल है इसके, ठीक है, पैरेलल भी है इक्वल भी है। और DE बना किससे है, DE प्लस EF से मिलके बना है। DE किससे बना है, सॉरी DF किससे बना है, DF किससे बना है, DE प्लस EF से मिलके बना है। और अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि DE बराबर होगा किसके, EF के, है ना। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ DF को क्या, DE प्लस DE, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। अब हमें पता है ये बराबर है इसके, DF किसके बराबर है, BC के। तो BC क्या हो गया, DF के बराबर। तो BC इज इक्वल्स टू DE प्लस DE, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से हो गया BC इज इक्वल्स टू 2DE। तो DE की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, हाफ।
ऑफ BC। यही हमें प्रूफ करना था ना कि DE क्या है, हाफ BC क्या है। तो DE हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया किसके, हमारा हाफ BC के। तो आई होप तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि तुम कैसे करके क्या कर सकते हो, अपना मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो। अब देखो, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में है और तुमने 9th क्लास में, क्योंकि तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हुआ है, तो ये बेस्ट तरीका होता है तुम्हारे। पर क्या सिर्फ एक ही तरीका होता है अपने थ्योरम को प्रूफ करने का? क्या सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास? तो ऐसा नहीं होता है। हम अपने थ्योरम को ना और तरीकों से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस थ्योरम की बात करूं, तो आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो, आप इसको सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब ना एक और तरीका देखते हैं। अब इसका सिमिलैरिटी वाला तरीका देखते हैं कि उससे हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर तुम क्लास 9th में नहीं हो तो तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। अब 9th में भी हो तब भी देख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो, अब क्या होता है कि हम दो, तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या होता है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बीच में क्या होता है, उन दोनों में सब चीज सेम होती है, ठीक है, उनकी साइड से लेके उनके एंगल्स तक सब इक्वल होते हैं। पर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, उनकी जो साइड्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इक्वल रेशियो में होती है। साइड्स, अगर मैं यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लूं, ठीक है, मान लो मैं ऐसे कोई भी दो रैंडम ट्राइंगल ले लो तुम, ABCDEF। अगर मैं इनको क्या करूं, सिमिलर प्रूफ करूं, तो AB अपॉन DE बराबर होगा AC अपॉन DF के, जो कि बराबर होगा BC अपॉन EF के, ठीक है। यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, उनका रेशियो, वो तीनों क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। और इनके एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल्स क्या होंगे, सब आपस में इक्वल होता है। ये होता है जब हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। अब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके भी तीन तरीके होते हैं। आप ऐसे से प्रूव कर सकते हो, आप एंगल एंगल से प्रूव कर सकते हो। तो अब देखते हैं हमारे इन ट्राइंगल में। तो अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो AD और DB, ये और ये बराबर है, ऐसे ये और ये क्या है, बराबर है ना। तो मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो ये भी, सॉरी इसको 2 2 ले लो, ये भी 2 2 होगा। तो अगर मैं इस पूरे को देखूं, अगर मैं AD अपॉन AB लिखूं, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1/2, यही होगा ना। ये पूरा 2 बन जाएगा, इतना 1 है, इतना 1 है, और पूरा तो कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं AD अपॉन AB का रेशियो लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। सेम इस तरफ भी देखो, अगर मैं AE अपॉन AC का रेशियो देखूं, AE अपॉन AC का अगर मैं रेशियो देखती हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, इक्वल है। दो साइड्स का रेशियो हमने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल। यहां से हमारा क्या आ गया, 1 और 2 से हमारा ये आ जाता है कि AD अपॉन AB किसके बराबर है, AE अपॉन AC के बराबर है ना। और दोनों ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी, एंगल A क्या है, हमारा कॉमन है। तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के, क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मैंने साइड, बीच में है ना एंगल, तो साइड एंगल, साइड से क्या कर दिया, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हम साइड देखते हैं पूरी, ठीक है, कि ये साइड इसके बराबर है। पर जब हम सिमिलर प्रूफ करते हैं तो हम उनका रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो बाय SAS से मैंने क्या कर दिया, इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया। ADE सिमिलर है किसके, ABC के। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के,
तो लास्ट साइड कौन सी बची, डीई और बीसी। तो डीई बराबर होगा किसके, बीसी के। इन सबका रेशियो क्या है, 1:2। और मुझे क्या देखना है, ये वाला देखना है ना, क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करना है कि डीई क्या है, हाफ ऑफ बीसी है। अब इनका रेशियो कितना है, 1:2 है, तो इसका रेशियो भी कितना होगा, 1:2 होगा। तो डीई अपॉन बीसी किसके बराबर है, 1:2 के। तो यहां से मेरी डीई की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 बीसी। तो मैंने एक पॉइंट तो अपना प्रूफ कर दिया, क्या, कि जो डीई है वो क्या है, हाफ है किसके, बीसी के है। अब मुझे दूसरा क्या प्रूफ करना है, कि ये और ये क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है। इसमें भी तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने वो सिमिलर प्रूफ करे हैं ना, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ये है कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ये देखो ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वही तो है यहाँ पे भी, एंगल डी और एंगल बी। तो एंगल ए डी ई बराबर है एंगल